मैं दिनेश कुमार शर्मा, प्राध्यापक इंग्लिश, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बगरू। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन 7 का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। शी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ वाइल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। इस डरावने विपदा के पहले शी वेटेड ऑल डे, उसने पूरे दिन इंतज़ार किया। इन ए स्टेट ऑफ बिवाइल्डरमेंट, घबराहट की अवस्था में। लॉयसेल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉयसेल शाम को लौटे। हिज फेस पेल, उनका चेहरा पीला था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उनको कुछ भी नहीं मिला था। ही सैड, वह बोले। राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस, अपने मित्र को, ही सैड, उसने कहा कि राइट टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को लिखो, यानी पत्र लिखो कि यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स, कि तुमने कड़ियों को जोड़ने वाली है ना उसको तोड़ दिया, ऑफ द नेकलेस, नेकलेस की, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम्हें उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, यानी मरम्मत करवानी पड़ेगी। दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमको टाइम मिल जाएगा। सी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसे उन्होंने कहा था वैसा उसने पत्र लिख दिया। एट द एंड ऑफ ए वीक, एक सप्ताह के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उन्होंने अपनी सारी आशा खो दी। एंड लॉयसेल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड, और जो लॉयसेल थी, जो लगभग 5 साल ज़्यादा उम्र की हो गई थी, डिक्लेयर्ड कहा। वी मस्ट रिप्लेस दिस जेवल, हमें ये गहना प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, यानी उसकी जगह दूसरा देना पड़ेगा। इन ए शॉप ऑफ पैलेस रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट, चैपलेट का मतलब ये होता है हार, कि पैलेस रॉयल की एक दुकान में उन्होंने एक चैपलेट पाया, यानी उनको दिखाई दिया हार, ऑफ डायमंड, डायमंड का, विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, और वह बिल्कुल वैसा ही, एग्जैक्टली लाइक यानी वैसा ही दिखता था, द वन दे हैड लॉस्ट, उसके जैसा जो उन्होंने खो दिया था। इट वाज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, वे इसे 36,000 में प्राप्त कर सकते थे। लॉयसेल पजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, लॉयसेल के पास 18,000 फ्रैंक थे। विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके लिए उसके पिता छोड़कर गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, शेष राशि उन्होंने उधार ली। ही मेड रूनियस प्रोमिसेज, उसने बर्बाद करने वाले वादे किए। टुक मनी फ्रॉम असरार्स, महंगे ब्याज पर देने वालों से पैसा लिया। एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, और सभी तरह के जो उधार देने वाले थे उनसे सबसे उधार लिया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर वो नया नेकलेस प्राप्त करने के लिए गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक, व्यापारी के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक रख करके। वैन मदाम लॉयसेल टुक बैक द जेवल्स टू मदाम फॉरेस्टियर, जब श्रीमती लॉयसेल गहने लेकर गई वापस श्रीमती फॉरेस्टियर के पास। द लेटर सेड टू हर, बाद वाली ने उससे कहा, इन ए फ्रेगिटोन, भाव शून्य मुद्रा में, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, तुम्हें इनको मुझे शीघ्र ही लौटाना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्योंकि मुझे इनकी आवश्यकता पड़ सकती थी। मदाम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द जेवल बॉक्स एज मदाम लॉयसेल फियर्ड शी वुड, जैसा कि श्रीमती लॉयसेल को भय था, श्रीमती फॉरेस्टर ने वो जेवल बॉक्स खोला ही नहीं। वाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव, अगर वह जान गई तो वह क्या सोचेगी, ये उसके मन में था। द सब्सटीट्यूशन, यानी जो प्रतिस्थापित चीज़ क्या है ना, दूसरा जो हाथ दिया है, कि वो इसको जान जाएगी तो क्या सोचेगी। वाट शुड शी से, उसे क्या कहना चाहिए। वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबर,
क्या वो उसको एक डाकू समझेगी? मदाम लोइसेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। आवश्यकताओं की जो ये अप्रिय डरावनी जीवन था ना, इसके बारे में श्रीमती लोइसेल जान गई थी। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली। यद्यपि उसने अपनी भूमिका साहसपूर्ण तरीके से निभाई। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेबिट। इट वॉज नेसेसरी, ये आवश्यक था, टू पे दिस फ्राइटफुल डेबिट, इस अप्रिय ऋण के लिए को चुकाना आवश्यक था। सी वुड पे इट, और उसने उसको चुकाया भी। दे सेंट अवे द मैड, उन्होंने अपनी नौकरानी को दूर भेज दिया, इन्हें निकाल दिया घर से। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना आवास चेंज कर लिया, बदल लिया। दे रेंटेड सम रूम्स, उन्होंने कुछ कमरे उधार लिए यानी किराए पर लिए। इन एन एटिक, एक अटारी में। सी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, उसने रसोई के अरुचिकर कार्य सीख ली। सी वाश्ड द डिशेज, वह डिशों को यानी तस्त्रियों को धोती थी। सी वाश्ड द सोइल्ड लिलेन, गंदे चादरों को धोती थी। देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लॉथ्स, अपने कपड़े भी धोती थी और बर्तन साफ करने के कपड़े भी धोती थी। विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, जिनको वह कपड़े सुखाने की तनी पर सुखाती थी। सी टुक डाउन द रिफ्यूज ऑफ द टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह वह कचरे को गली में ले जाती थी नीचे। एंड ब्रोट अप द वाटर, और पानी लाती थी ऊपर। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग, प्रत्येक सीढ़ी पर रुकते हुए। टू कैच हर ब्रीथ, अपनी सांस लेने के लिए। एंड क्लॉथड लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल सी वेंट टू ग्रोसर्स, और एक आम आदमी की औरत की जैसे कपड़े पहनकर वो किराने की दुकान पर जाती थी। द बूचर्स, कसाई की दुकान पर भी जाती थी। एंड द फ्रूटियर्स, फलों वाले की दुकान पर जाती थी। विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपनी टोकरी अपनी भुजा में लिए हुए। शॉपिंग, दुकानदारी खरीदारी करते हुए। नेगिंग टू द लास्ट साउ ऑफ हर माइजरेबल मनी, जो उसके बाद बहुत कम पैसा होता था, माइजरेबल मनी, उसका छोटा सा सिक्का भी के लिए भी नेगलिंग करते हुए यानी मोल भाव करते हुए, यानी बिल्कुल छोटे छोटे पैसे बचाने की कोशिश करती थी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, शाम को उसका पति काम करता था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, किसी व्यापारियों की किताबों को क्रम से जमाते हुए। एंड नाइट्स ही ओपन डिड कॉपिंग एट 5 साउज ए पेज, और रात में वो एक पृष्ठ के 5 सौ की दर पर कॉपी करता था, नकल करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ऐसा जीवन 10 साल तक चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के अंत में, दे हैड रेस्टोर्ड ऑल, उन्होंने सब कुछ वापस कर दिया, यानी जो ऋण था वो चुका दिया। द हस्बैंड वर्कड, नहीं नीचे है, मैम लोइसेल सीम्ड ओल्ड नाउ, श्रीमती लोइसेल अब बूढ़ी दिखाई देती थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, अब वो एक मजबूत और मेहनत करने वाली औरत बन गई थी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हस्बैंड, एक गरीब पुअर हाउस होल्ड, गरीब गृहस्थी की एक फूहड़ सी औरत। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल बुरी तरह सजे रहते थे। हर स्कर्ट्स एवरी, उसके स्कर्ट वो अव्यवस्थित रहती थी। हर हैंड्स रेड, लाल हाथ। सी स्पोक इन ए लाउड टोन, और उसकी बोली भी तेज हो गई थी। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और वो आंगन धोती थी बड़ी बाल्टी के साथ। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, लेकिन कई बार जब उसका पति ऑफिस में होता था, सी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, वह खिड़की के सामने बैठ जाती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, और पहले के समय की जो शाम को पार्टी थी उसके बारे में सोचती थी। ऑफ दैट बॉल, उस नृत्य वाली पार्टी का। वेयर सी वाज सो ब्यूटीफुल, जहाँ वो बहुत सुंदर थी। एंड सो फ्लेटर्ड, और जहाँ उसकी बहुत प्रशंसा होती हुई थी।
हाउ वुड इट हैव बीन, कैसा होता, इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अगर उसने वो नेकलेस नहीं खोया होता। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, कि जीवन भी कितना असाधारण है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और कितने बदलावों से भरा हुआ है। हाउ स्मॉल ए थिंग विल रून और सेव वन, और इस जीवन को एक छोटी सी गलती भी बर्बाद कर सकती थी या बचा सकती थी। वन संडे एज शी वाज टेकिंग ए वॉक इन द चैम्स एलिसीज टू रीड हरसेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, एक संडे को जब वो टहल रही थी चैम्स एलिसीज में, टू rid herself of the cares of the week, सप्ताह भर की थकान थी ना उससे छुटकारा पाने के लिए। She suddenly perceived a woman, अचानक उसने एक औरत को देखा। Walking with a child, एक बच्चे के साथ घूमते हुए। It was मैम फॉरेस्टियर, और ये श्रीमती फॉरेस्टियर थी। Still young, अब भी युवा। Still pretty, अब भी सुंदर। Still attractive, अब भी आकर्षक। मैम लॉयसेल वाज अफेक्टेड, श्रीमती लॉयसेल प्रभावित हुई। शुड सी स्पीक टू हर, क्या उसे उससे बात करनी चाहिए। यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चित रूप से करनी चाहिए। एंड नाउ दैट सी हैड पेड, और अब तो उसने चुका भी दिया है। सी वुड टेल हर ऑल, अब उसको सब कुछ बता देगी। वाई नॉट, क्यों नहीं बताऊँ। सी अप्रोच्ड हर, वह उसके पास पहुँची। गुड मॉर्निंग जेनी, और अभिवादन किया जेनी का। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसके मित्र ने उसको नहीं पहचाना। एंड वाज एस्टोनिस्ड, और वो अचंभित थी। टू बी सो फेमिलियर एड्रेस्ड बाई दिस कॉमन पर्सोनेज, कि एक सामान्य इंसान के द्वारा इतने घनिष्ठतापूर्वक संबोधित करते हुए देख करके उसको अचंभा हुआ। सी स्टैम्बर्ड, वो लड़खड़ा कर बोली। बट मैडम आई डू नॉट नो, कि लेकिन मैडम मैं नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, हो सकता है आपसे गलती हो गई हो। नो आई एम मटिल्डा लॉयसेल, नहीं नहीं, मैं मटिल्डा लॉयसेल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसके मित्र ने अचंभे के साथ चीखे, मतलब ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी बेचारी मटिल्डा। हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम कैसे बदल गई। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज, हाँ मेरे कुछ बुरे दिन रहे। सिंस आई सा यू, जब से मैं तुमसे मिली थी। एंड सम माइजरेबल वन, और कष्ट भरे। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण से। हाउ इज़ दैट, कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, तुमको वो डायमंड नेकलेस याद है जिसको तुमने मुझे उधार दिया था मिनिस्टर के नृत्य पार्टी के लिए। यस वेरी वेल, कि हाँ बहुत अच्छी तरह। वेल आई लॉस्ट इट, कि मैंने उसको खो दिया था। हाउ इज़ दैट, कैसे हुआ ये। सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तुमने तो उसे मुझे लौटाया था। आई रिटर्न अनोदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, बिल्कुल उसी के तरह दूसरा लौटाया था मैंने। एंड इट वाज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और उसकी कीमत चुकाने में हमको 10 साल लगे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वाज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, यू कैन अंडरस्टैंड, तुम समझ सकती हो, दैट कि इट वाज नॉट ईजी फॉर अस, कि हमारे लिए आसान नहीं था। हु, जो, हैव नथिंग, जिनके पास कुछ भी नहीं है। बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन अब वो समाप्त हो गया है। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, अब मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मदाम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, श्रीमती फॉरेस्टर अवाक रह गई। सी सैड, वह बोली। यू से दैट यू बोट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने कहा कि तुमने मेरे वाले की जगह डायमंड नेकलेस खरीदा। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, तो तुमने उसको पहचाना नहीं। दे वर जस्ट अलाइक, वो बिल्कुल एक जैसे थे। एंड सी स्माइल्ड विथ प्राउड, और वह गर्व से स्माइलियन मुस्कुराई। एंड सिंपल जॉय, साधारण खुशी और गर्व से मुस्कुराई।
मदाम फॉरेस्टर वाज टच्ड, प्रभावित हो गई श्रीमती फॉरेस्टर, एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड, और जब उसने जवाब दिया तो उसने अपनी सहेली के दोनों हाथ पकड़ लिए। ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी बेचारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा नेकलेस तो फॉल्स था यानी नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 5000 फ्रैंक्स, उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। आज 7वां चैप्टर समाप्त, कल 8वां चैप्टर पढ़ेंगे।